रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। मैं इतराफ़ करती हूँ कि मेरी गलती थी और मेरा फैसला एक तरफा था। मैं पहले तो बिल्कुल भी समझदार नहीं थी, मगर अब समझदार हो गई हूँ। और मेरी पहली समझदारी का सबूत ये है, ज़ैना दुनिया की आखिरी लड़की नहीं है जो तुम उसके लिए इतना उदास रहते हो। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मेरी भांज मुझसे कई गुना खूबसूरत है। मैं कहती हूँ तुम मुझसे शादी कर लो। अंकल मेरे रिश्ते की बात करने जा रहे हैं राजदा आंटी के घर। तो ये तो बहुत खुशी की बात है। सब कुछ जानकर भी आप ये कह रही हैं? रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। शामिर, मैं अपने किए की माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैं सब कुछ भुला चुका हूँ। बेहतर है कि तुम भी भुला दो। तुम तो सिर्फ बात टाल रहे हो ना, इसका मतलब है तुम मुझे माफ़ी नहीं दे रहे। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे सामने शर्मिंदा रहूंगी इस तरह। नहीं, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। मैं तो आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और जिनसे मोहब्बत की जाए उनकी इज्जत की जाती है। पता है तुम्हें, मुझे भी किसी से मोहब्बत हो गई है। और मैं भी उसकी इज्जत करती हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मोहब्बत को खेल समझने वाली ज़ैना को भी किसी से मोहब्बत हो गई। वैसे कौन है वो खुशनसीब जिसे तुम्हारा प्यार मिल रहा है? नाम तो बताओ। खुशनसीब तो मैं हूँ जो मुझे उसका इतना प्यार मिल रहा है। दीवानों की तरह चाहता है वो मुझे। फिर तो तुम वाकई बहुत खुशकिस्मत हो। मगर उसका नाम तो बताओ। तुम नाम जान के क्या करोगे? खामखा उस बेचारे से दुश्मनी मोल लोगे। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा भला? चलो ठीक है, ऐसी बात है तो फिर मैं नाम बता देती हूँ। उसका नाम शामिर है। हाँ शामिर, मैं भी तुमसे अब मोहब्बत करने लगी हूँ। और मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम्हारा हाथ थाम कर तुमसे मोहब्बत का इकरार करना चाहती हूँ। शामिर, क्या सोच रही हूँ? नहीं, कुछ खास नहीं।
कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं है कि मैं फिर से कोई खेल खेल रही हूँ? सच बात तो यह है कि खुशी के साथ साथ इसी बात का डर है। शामिर, प्लीज इस डर को दिल से निकाल दो। मुझे तुम्हारी मोहब्बत की सच्चाई का पूरा यकीन हो गया है। शामिर, मैं तुमसे दिलो जान से मोहब्बत करने लगी हूँ। हो सकता है कि तुम्हें मेरे अल्फाजों पर शक हो, मगर आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। आंखें? मैं अगर आंखों की जबान समझ पाता तो तुम्हारी झूठ मूठ की मोहब्बत को सच नहीं मानता। इसका मतलब है कि तुम्हें अभी मेरी मोहब्बत का एतबार नहीं है। तुम्हें लग रहा है ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ? शामिर, वो सब मेरी मजबूरी थी और ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। But I understand. अगर तुम अभी यही सोचते हो तो मैं इस तरह मोहब्बत के रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकूंगी। क्योंकि मोहब्बत और शक एक साथ नहीं रह सकते। ज़ैना, कहाँ जा रही? छोड़ दो मेरा हाथ, जाने दो मुझे। मोहब्बत करने वाले तो उम्र भर साथ चलते हैं और तुम इतनी सी देर में ताल्लुक खत्म करके जाने की बात कर रही हो। मैं इंजीनियर हूं तो क्या हूं, आंखों की जबान मैं भी समझता हूं। और तुम्हारी आंखें कह रही हैं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। शामिर, मुझसे वादा करो कि अब मुझ पर तुम कभी शक नहीं करोगे। मैं वादा करता हूं। साहब की खुशखबरी का ये भी तो मतलब हो सकता है कि उन्होंने कहीं तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया हो। और यहाँ मैं बख्तियार भाई को जुबान दे चुकी हूँ। 2 दिन बाद तुम्हारे मामू आए और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे मामू तुम्हारी एंगेजमेंट में जरूर शरीक हों। अम्मी, मामू जान का हमारी मंगनी में शरीक होना लाजमी है क्या? तुम्हारी इत्तला के लिए बता दूं कि तुम दोनों की नहीं, तुम चारों की मंगनी एक ही दिन होगी। ज़ैना की खुशियों का ख्याल था, इसीलिए ज़ैना ने जो लड़का पसंद किया मैंने उसी से उसका रिश्ता तय किया है। क्या तुमने मुझसे पूछे बगैर उसका रिश्ता तय कर दिया? किस हैसियत से? उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा।
भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया जो आपने हमें मान दिया, वरना रिश्ते की बात तो आपके घर पर भी हो सकती थी। हो तो सकती थी, लेकिन ये मुनासिब नहीं लगता कि लड़के वाले अपने ही घर पे रिश्ते की बात कर लें। बेहतर होता है कि लड़के वाले लड़की के घर जाकर लड़की का हाथ मांगे। राशिदा बहन, मैं सोच रहा था क्यों ना हम इन चारों की मंगनी एक साथ ही कर दें, बहुत अच्छा हो जाएगा। भाई साहब, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती। और मेरी ख्वाहिश है कि ज़हना के वालिद भी इस मंगनी में शरीक हों। इंशाल्लाह जरूर। बहन, आप बता रही थी कि भाई साहब ज़हना के वालिद कोई बिजनेस करते हैं। हाँ, हमारे वालिद साहब के इंतकाल के बाद भाई साहब ने ही पूरा बिजनेस संभाल लिया था। माशाअल्लाह, यानी जिम्मेदार भी हैं और काबिल भी। जब भी ज़हना जैसी फर्माबरदार बेटी पाई है। बहन, आपने जिक्र किया था कि ज़हना की वालदा का जब इंतकाल हुआ था तो ज़हना बहुत छोटी थी। भाई साहब ने कभी दूसरी शादी का नहीं सोचा? दरअसल भाई साहब को डर था कि सौतेली माँ आने से ज़हना की परवरिश मुतासिर ना हो जाए। बस यही सोचकर भाई साहब ने दूसरी शादी नहीं की। ताज्जुब की बात है। फलसफे, ड्रामे और फिल्में देखें तो लगता है जैसे सौतेली माँ उनमें किसी विलन का किरदार निभा रही है। हालांकि जिंदगी में कभी ऐसा होता भी है और कभी नहीं भी। मैंने देखा है कि सौतेली माँ कभी कभी सगी माँ से ज्यादा प्यार दे जाती है, मगर जैसे भाई साहब सोचते हैं उस तरह भी होता है कभी कभी। लेकिन ये तो अपनी अपनी ज़हनियत की बात है। भाई साहब को ज़हना के लिए जो मुनासिब लगा वो उन्होंने किया। अच्छा होता अगर वो रिश्ते की बात करने के लिए यहाँ पे हमारे साथ मौजूद होते, लेकिन अगर नहीं भी हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी दुआएं, उनकी पसंद हमारे इस फैसले के साथ होगी। इंशाल्लाह जरूर। अल्लाह रिश्तों को हमेशा कायम दायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा बहन, मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कब आ रहे? खुशखबरी देने वाले हैं? कैसी खुशखबरी? ठीक है, तो मैं आपके सरप्राइज का भी इंतजार करूंगी और आपका भी इंतजार करूंगी। जल्दी आइएगा बाबा। अल्लाह हाफिज। खुशखबरी देने वाले हैं, क्या हो सकता है? कहीं हमेशा के लिए अपने साथ दुबई तो नहीं ले जा रहे मुझे? साहब की खुशखबरी का ये भी तो मतलब हो सकता है कि उन्होंने कहीं तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया हो, और यहाँ मैं बख्तियार भाई को जुबान दे चुकी हूँ। क्या हो गया पप्पू? इतना बड़ा फैसला और इतनी बड़ी खबर कभी भी बाबा मुझसे पूछे बगैर नहीं करेंगे। अल्लाह करे ये मेरा खदशा ही हो।
लेकिन एक बात तो तय है कि वो तुम्हारे रिश्ते की बात सुनकर नाराज जरूर हो जाएंगे, और उनका नाराज होना बनता है। देखो ना, रिश्ता करने से पहले हमने उनसे इजाजत भी नहीं ली। आप फिक्र मत करें, अगर बाबा नाराज भी हो गए ना तो उनको मैं राजी कर दूंगी। वो तुमसे तो राजी हो जाएंगे, लेकिन मुझसे नाराज ही रहेंगे वो, क्योंकि वो यहाँ से मुझसे नाराज ही गए हैं। अच्छा, आप टेंशन ना लें, रिलैक्स हो जाए, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा इंशाल्लाह। और जो ज़बान आपने बख्तियार अंकल को दी है ना, उसका मान मैं रखूंगी, मेरा वादा है। ठीक है, इंशाल्लाह। अम्मी जान, अब और कितना इंतजार करवाएंगी आप? अब तो कोई मसला ही नहीं रहा। आप हम दोनों की मंगनी की कोई तारीख पक्की कर देना प्लीज। आरिस, 2 दिन बाद तुम्हारे मामू आए, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे मामू तुम्हारी एंगेजमेंट में जरूर शरीक हों। अम्मी, मामू जान का हमारी मंगनी में शरीक होना लाजमी है क्या? तुम्हारी इत्तला के लिए बता दूं कि तुम दोनों की नहीं, तुम चारों की मंगनी एक ही दिन होगी। क्या सच कह रही हैं आप? आंटी, ये बहुत अच्छा सोचा आपने, बहुत मजा आएगा। पता नहीं क्यों अम्मी जान, मुझे ऐसा लग रहा है कि मामू के आ जाने से ना कोई मसला जरूर खड़ा हो जाएगा। खदशा तो मुझे भी है। इसीलिए तो कह रहा हूं अम्मी जान कि हम दोनों की मंगनी पहले हो जाए। अब कहीं ये ना हो कि मामू जान की वजह से ये मंगनी फिर मुलतवी हो जाए। ये क्या कह रहे हो तुम? हम चारों की मंगनी एक साथ ही होगी, समझ आई तुम्हें? इंशाल्लाह। वरना नहीं होगी। अल्लाह ना करे, क्या कह रहे हो तुम? अरे भाई, मजाक कर रहा हूं, मजाक। भूल कर भी ना ये मजाक दोबारा मत करना। ओके, आई एम सॉरी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? रियली? आप कल सुबह आ रहे? अच्छा, वैसे मेरे पास भी ना आपके लिए एक खुशखबरी है, लेकिन जिस तरह आपने अपनी खुशखबरी को राज रखा है ना, मैं भी अपनी खुशखबरी तभी सुनाऊंगी जब आप यहाँ आएंगे। जी ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बाबा, अपना ख्याल रखें और बस जल्दी से आ जाएं। अल्लाह हाफ़िज़। ऐसी कौन सी खुशखबरी है जिससे हम बेखबर हैं? है एक खुशखबरी जो मैं तुम्हें तो नहीं बताऊंगी। भाई साहब, आप अभी तो आए और जाने की बात करें। 1-2 दिन तो रुके ना यहाँ पर। जिस घर में मेरी इज्जत ना हो वहां रुकने का क्या फायदा? ये मेरी मजबूरी थी जो मैंने ज़ैना को यहाँ रुकने दिया। मामू जान, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्यों इतने बदगुमान हैं हमें लेकर? हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, और हमेशा करते रहेंगे। आप
बड़े हैं हमारे। बस बस, रहने दो इन बातों को। मैं सब समझता हूँ, जानता हूँ। जब बहन को अपने भाई की परवाह नहीं तो तुमसे क्या गिला? भाई साहब, मैं जानती हूँ कि आपको किस बात पर गिला है, और मैं आपके गिले का और किसी बात का बुरा नहीं मनाऊंगी। लेकिन हारिस से आप किस बात पे नाराज हैं? हारिस ने क्या किया? जिस तरह से आपको ज़ैना की खुशियां अजीज हैं, उसी तरह से हारिस की खुशियां भी अजीज होनी चाहिए आपको। राशिदा, ज़ैना भी तो तुम्हारी बेटी जैसी है, फिर तुम्हें उसकी खुशियों का ख्याल क्यों नहीं आया? ज़ैना की खुशियों का ख्याल था, इसीलिए ज़ैना ने जो लड़का पसंद किया, मैंने उसी से उसका रिश्ता तय किया है। क्या तुमने मुझसे पूछे बगैर उसका रिश्ता तय कर दिया? किस हैसियत से? अम्मी ज़ैना को अपनी बेटी समझती हैं। एक माँ होने की हैसियत से इनको इतना हक तो हासिल होना चाहिए ना। मैं उसका बाप हूं। औलाद के फैसले माँ बाप करते हैं, फुप्पी खाला या दूसरे रिश्तेदार नहीं। राशिदा, अगर तुम्हें ज़ैना इतनी पसंद थी तो तुमने आरिस से उसका रिश्ता क्यों नहीं तय किया? मैं ज़ैना का रिश्ता तय कर चुका हूं। उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता दूसरों की औलाद पर अपनी मर्जी चलाने का। मेरी माँ को कसूरवार ठहराने से पहले अपनी बेटी से तो पूछिए। मैं इस घर से और इस शहर से कभी भी अपना ताल्लुक नहीं तोड़ूंगी। खामोश! अपने बाप से ज़बान दराजी कर रही हो। वो अपनी बेटी के मामले में खुद मुख्तार हैं। जो भी फैसला करेंगे वो हमें कबूल करना पड़ेगा। मुझे पूरा यकीन है कि ज़ैना का फैसला मेरे हक में होगा। इसका मतलब है वो अपने बाप के फैसले से इनकार करेगी? ज़ैना आपकी बेटी है, आपका अपना खून। आपके लिए तो ज़ैना की खुशियां अजीज होनी चाहिए। उसमें उल्फत है या सजा।